दुनिया भर की मीडिया आपको सिर्फ एक ही न्यूज दिखा रही है कि हमारी धरती तंदूर की तरह तप रही है। ग्लोबल वार्मिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स और पिघलते हुए ग्लेशियर। सबको लगता है कि कार्बन इमिशन की वजह से पूरा प्लेनेट ऊपर से लेके नीचे तक तप रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर के सबसे बड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ने आसमान की तरफ अपने सैटेलाइट्स घुमाए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कि नॉर्मली नहीं दिखता है। बहुत ही अलग और स्ट्रेंज चीज जो कि नहीं होनी चाहिए। एक तरफ गर्मी जहां रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, वहीं धरती से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर हमारा आसमान बहुत तेजी से फ्रीज हो रहा है, यानी जम रहा है। नॉर्मली आसमान का टेम्परेचर धरती के सरफेस के टेम्परेचर से कम ही रहता है, लेकिन इस बार जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया वो काफी ज्यादा कम था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेमन डोहेट्री अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अंदर ये रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसने इस ट्रूथ को सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। जिनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारी धरती की टेम्परेचर को बढ़ाता है, हमारी धरती की गर्मी को बढ़ाता है, उनको ये नहीं पता है कि हमारे आसमान में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं या हो चुके हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारे सैटेलाइट्स, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। हमारे आसमान में अलग अलग लेयर्स होते हैं। हम जिस लेयर में रहते हैं और सांस लेते हैं उसे ट्रैपोस्फेयर कहते हैं, और हमारे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट और एटमॉस्फेरिक रिसर्चर्स ने जब ग्लोबल डाटा को एनालाइज किया तब उन्हें पता चला कि हमारी ही एक गलती की वजह से हमारा आसमान सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है। आपको लगता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वो पूरे धरती को गर्म करती है, राइट? पर ये सच नहीं है। कोलंबिया की रिसर्च बताती है कि CO2 एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। वो सरफेस की गर्मी को ट्रैपोस्फेयर में ही ट्रैप कर देता है, यानी जिस लेयर पे हम रहते हैं उसी में ट्रैप कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि CO2 तो सरफेस के लेवल पे ट्रैप हो गई, तो आसमान में जो अलग अलग लेयर्स हैं, आसमान में CO2 पहुंच ही नहीं पाती है। तो अगर CO2 अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में नहीं पहुंचेगी तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और इस थर्मल पैराडॉक्स को साइंटिस्ट कहते हैं ग्रीन हाउस कूलिंग इफेक्ट। यानी हमारी नीचे की लेयर, यानी जिस लेयर पे हम रहते हैं, वो गर्म तो हो रही है, लेकिन उसी सेम टाइम पे हमारी जो आसमान की लेयर है वो ठंडी होती जा रही है। आई नो, अब आप सोच रहे हो कि अगर हमारी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर ठंडी हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप फिर से गलत हो। ये हमारी धरती के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब आप इसे ऐसे सोचो कि हमारी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में सिर्फ CO2 नहीं है, लेकिन बाकी सारे गैसेस हैं, और जब भी कोई गैस ठंडी होती है तो वो श्रिंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मॉडल के मुताबिक हमारी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर एक्सट्रीम कूलिंग की वजह से धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो रही है। अब दुनिया भर की GPS, वेदर ट्रैकर्स, मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पे इसी लेयर में ट्रेवल करती हैं, और क्योंकि ये लेयर धीरे धीरे श्रिंक हो रही है तो इस लेयर में एयर की रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने लगती है, एबनॉर्मल होने लगती है। जिसका मतलब आप समझ रहे हो, पहले हमारे सैटेलाइट्स अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे और कहीं भी भटकने लगेंगे। और दूसरा, जो हमारे स्पेस में हजारों टन स्पेस जंग घूम रहे हैं, जो कि आमतौर पे हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं, वो अब जलेंगे नहीं, वो अब इसी लेयर में ट्रैप होके रह जाएंगे। जिसका मतलब जैसे हम आज हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करते हैं, नियर फ्यूचर में हम स्पेस में एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाएंगे। कोई भी सैटेलाइट स्पेस में भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये स्पेस जंग हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को घेर लेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमें डरा रही है कि हमारी सी लेवल राइज कर रही है और धीरे धीरे करके बहुत सारे प्लेसेस ओशियन के अंदर चले जाएंगे, वो सही कह रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा हमारे ऊपर आसमान में चल रहा है। ह्यूमंस ने सोचा था कि हम नेचर को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हम सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है कि हम एक चीज को ठीक करेंगे तो दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी, और टाइम के साथ देखते देखते ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। नियर फ्यूचर में नेचर अब हमें कंट्रोल करेगी और ये बताएगी कि तुम इस धरती के हो, ना कि ये धरती तुम्हारी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च एक पेपर नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि हमारी धरती एक ऐसी अनस्टेबल मशीन बन चुकी है कि ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, जिसे प्रेडिक्ट करना सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी
नामुमकिन होगा। इस तरीके की वीडियोस देखने के बाद, इस तरीके की रिसर्च देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इंसान हर सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव करने का तरीका ढूंढ ही लेता है, लेकिन इस बार फिर से आप गलत हो। मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमंस इन सारे चेंजेस को कभी रोक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस इन सारे चेंजेस को लेके कितना सीरियस हैं आप पूरी दुनिया में देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के पहले क्या आपको ये सारी चीजें पता थी? आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि पूरी दुनिया इसके बारे में क्या ही कर रही होगी। और एक बहुत अच्छी थ्योरी है कि आप अगर एक छोटे प्रॉब्लम को भी इग्नोर करना शुरू कर दोगे तो वो देखते देखते इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि वो सब कुछ खत्म करके रख देगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम भी बड़ी है, फिर भी लोग इसे इग्नोर ही कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं और ये चेंजेस कितने ज्यादा बड़े होंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।